बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 10th, लेक्चर नंबर 6। हाँ जी बेटा जी, लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे लंग कैंसर। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फिसीमा, नमूनिया, ये सारी जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं लंग कैंसर। लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग। मीन्स के लंग कैंसर उस वक्त होता है जब लंग्स के टिश्यू में जो है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। कैंसर होता ही उस वक्त है कि जब आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में जो है वो ब्रेन ट्यूमर है, लंग कैंसर है, जब वहाँ पे अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल, बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता, सेल खुद ब खुद जो है वो बनते रहते हैं, मतलब कि ब्रेन के जो है वो मैसेज के बगैर अनकंट्रोल, मीन्स के जो हमारे कंट्रोल में ना रहे। तो जब ऐसे सेल की डिवीजन होती जाती है तो वो कैंसर का काज बनते हैं। तो लंग कैंसर इज़ अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग। The cell continue to divide without any control and form tumors. The cellular growth may also invade adjacent tissue beyond the lungs. तो जो सेलुलर ग्रोथ है इसकी वजह से जो है जो लंग्स के जो करीब टिश्यू होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग इंक्लूडिंग द कफिंग अप ब्लड, मीन्स खांसी के साथ जो है वो ब्लड आता है, एंड वेट लूज, पेशेंट का जो है वो वेट कम होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, द मेन काज ऑफ any cancer include carcinogens such as those in cigarette smoke, ionizing radiation and viral infection। तो ये है इसकी काजेज़। तो बेटा डिज़ीज़ कोई भी लिखनी थी, मैंने आपको पहले ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर सिम्टम, फिर काजेज़। तो इसके ऊपर हम हेडिंग क्या देंगे? The main causes of any cancer include carcinogens such as those in cigarette smoke, ionizing radiations and viral infection। तो इस लाइन के ऊपर हम हेडिंग देंगे causes of lung cancer। उसके बाद है जी, smoking is the main cause of lung cancer। This risk of lung cancer is significantly lower in non-smoker। तो जो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें लंग कैंसर बहुत कम होता है। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है जी। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। पैसिव स्मोकिंग द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग्स। मीन्स पैसिव स्मोकिंग ये होता है कि अगर आप खुद सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर रहे तो किसी स्मोकिंग करने वाले पर्सन के पास बैठे हैं तो वो जो स्मोक आप इनहेल करेंगे उसकी वजह से भी आपके लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। इज़ आल्सो अ काज ऑफ लंग कैंसर। द स्मोक फ्राम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्राम द फिल्टर एंड। मीन्स के जो स्मोक, जो धुआं जो है वो सिगरेट के एंड से निकल रहा होता है, वो फिल्टर वाले जो एंड से धुआं निकल रहा होता है उससे ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए पैसिव स्मोकिंग भी जो है वो लंग कैंसर की जो है वो रीज़न बन सकती है। तो एलिमिनेटिंग तम्बाकू, अब ये है जी ट्रीटमेंट। Eliminating tobacco smoking is primary goal in the prevention of lung cancer. The World Health Organization has called for governments to stop tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking। तो इसकी जी मेन इसकी प्रिवेंशन यही है कि बेटा आप स्मोकिंग से जो है वो अवॉइड करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी गवर्नमेंट्स को यही कहा है कि स्मोकिंग से बचाव करें, क्योंकि स्मोकिंग से बचाव की वजह से ही जो यूथ है वो लंग कैंसर से बच सकती है। लंग कैंसर क्या है कि इसमें लंग्स के टिश्यू के जो है वो डैमेज हो जाते हैं, उसमें कैंसर हो जाता है, अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती,
सेलुलर ग्रोथ की वजह से लंग्स के जो क्रीप टिश्यू होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। सिम्टम्स की हेडिंग देंगे उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड एंड वेट लूज। फिर उसके बाद काजी लिखेंगे उसमें कार्सिनोजेंस आ जाएगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन। मोस्टली जो है वो जी इसमें कार्सिनोजेंस इसकी आ जाएगी जो स्मोकिंग करते हैं उनको। उसके बाद पैसिव स्मोकिंग का बताएंगे हम। तो ये था जी लंग कैंसर। लास्ट में हम इसकी ट्रीटमेंट बताएंगे जी, प्रिवेंशन इसकी जो है वो क्या है। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। Bad effect of smoking. Smoking is harmful due to the chemicals in the cigarette and smoke. बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट के जो स्मोकिंग तम्बाकू नोशी के बुरे असरात है। तो इसमें आप सेल्फ राइटिंग भी लिख सकते हैं, आपने इसके बैड इफ़ेक्ट ही बताने हैं। तो सबसे पहले स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल इन द सिगरेट एंड स्मोक। तम्बाकू स्मोक contain over 4,000 different chemical, out of which at least 50 are carcinogens and many are poisonous. ये तम्बाकू स्मोक जो है वो इसमें 400 डिफरेंट केमिकल होते हैं, जिसमें 50 जो है वो सिर्फ कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस कैंसर काज करने वाले, एंड मैनी आर पॉइजन्स, और बहुत से ख़तरनाक होते हैं। मैनी पीपल थिंक दैट lung cancer is only smoking related disease and it is the number one cause of death among smoker, but is not right. मीन्स मोस्टली पीपल यही सोचते हैं कि ये जो लंग कैंसर है ये स्मोकिंग की वजह है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू। स्मोकर हैव अ मच हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। तो स्मोकिंग सिर्फ लंग कैंसर का काज नहीं बनती, बल्कि ये इंसान को सर से लेकर पाँव तक इफ़ेक्ट करती है। ये लंग कैंसर के अलावा और बहुत सी डिजीज़ काज करने की सबब बनती है जो स्मोकिंग है। स्मोकिंग may also lead to the cancer in the kidney, oral cavity, larynx, breast, bladder and pancreas. Many chemicals in tobacco smoke damage the air passageway, which lead to the emphysema and other respiratory disorder. Means के हमारा टॉपिक क्या है, बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट बताने हैं तो सबसे पहले लंग कैंसर का जिक्र किया, फिर इससे रिलेटेड जो और डिजीज़ होती हैं उसमें किडनी में, ओरल कैविटी में, लेयरनेक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, पैंक्रियाज। Many chemicals in tobacco smoke damage the air passageway, which led to the emphysema and other respiratory disorder. Smoking also has effect on the circulatory system. इसके अलावा जी स्मोकिंग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती है। The carbon monoxide present in tobacco smoke lessens the oxygen carrying capacity of the hemoglobin. एक्चुअली हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका फंक्शन है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो जब स्मोक में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। मैनी अदर केमिकल्स इन द स्मोक इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। Many other chemicals in the smoke increase the production of blood platelets. When platelets are more than the normal number, they make the blood viscous and it can lead to the arteriosclerosis. तो एक तो सिगरेट के धुएं में जो केमिकल मौजूद होते हैं वो प्लेटलेट्स की जो है वो तादाद में इजाफा करते हैं। तो जब ब्लड में प्लेटलेट्स ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा हो जाए, तो ब्लड जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जब ब्लड विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो ये आर्टरियोस्क्लेरोसिस जो है वो उसकी काज बन जाता है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस मीन्स के नालियाँ जो ब्लड वेसल हैं वो तंग हो जाती हैं। Smokers are at greater risk of developing infection, particularly in the lungs. For example, smoking increases the risk of tuberculosis by 2 to 4 times and of pneumonia by 4 times. Smoking is also responsible for weakening and staining the teeth. Tooth
loss is to 2 to 3 times higher in smoker than in non-smoker. तो ये कुछ डिजीज़ थे, कुछ इफ़ेक्ट थे, बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग. तो इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं. ये था लेक्चर नंबर 6.